भक्तों, भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं है कि वे चमत्कार करते हैं, बल्कि यह है कि वे बिना दिखाई दिए भी आपके जीवन को बदल देते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, जब उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है, जब उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है और कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तब अक्सर वह सोचता है कि शायद भगवान ने उसकी सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग होता है। कई बार जिस समय आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, उसी समय परमात्मा सबसे अधिक आपके साथ होते हैं। वे चुपचाप आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल रहे होते हैं, आपके लिए ऐसे रास्ते बना रहे होते हैं जिन्हें आपकी आंखें अभी देख नहीं पा रही होती। वे आपको उन संकटों से बचा रहे होते हैं जिनका आपको अंदाजा तक नहीं होता। वे उन लोगों को आपसे दूर कर रहे होते हैं जो भविष्य में आपके दुख का कारण बनने वाले होते हैं। वे उन दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं जिनके पीछे केवल पीड़ा छिपी होती है, और वे उन द्वारों को खोल रहे होते हैं जो आपको आपकी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि भगवान की सहायता हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। वह किसी बिजली की चमक की तरह दिखाई नहीं देती। वह किसी चमत्कार की घोषणा नहीं करती। वह तो धीरे धीरे मौन रहकर आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसीलिए अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वे उसे संयोग समझ लेते हैं, भाग्य समझ लेते हैं या परिस्थितियों का खेल मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत होता है, वह समझ जाता है कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है, उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि परमात्मा की कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। जब भगवान किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो सबसे पहले वे उसके भीतर परिवर्तन लाते हैं। उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, उसकी समझ गहरी होने लगती है। फिर धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, वे खुलने लगते हैं। जो समस्याएं असंभव लगती थीं, उनका समाधान मिलने लगता है। और सबसे अद्भुत बात यह होती है कि व्यक्ति को बाद में समझ आता है कि जिस घटना को वह दुर्भाग्य समझ रहा था, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। भक्तों, इस संसार में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण होते हैं। जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तो वे उसे कुछ ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं और उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये केवल उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होते हैं जिनके लिए परमात्मा ने कोई विशेष योजना बनाई होती है। इसीलिए आज की यह प्रस्तुति केवल एक सामान्य वीडियो नहीं है। यह उन रहस्यमयी संकेतों को समझने की एक आध्यात्मिक यात्रा है जिन्हें पहचान कर आप जान सकते हैं कि भगवान आपके जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन घटनाओं को आप आज तक सामान्य समझते आए हों, वे वास्तव में परमात्मा की कृपा के सबसे बड़े प्रमाण हों। हो सकता है कि जिन परिस्थितियों को आप अपनी कमजोरी समझ रहे हों, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली हों। और हो सकता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप वर्षों से खोज रहे हों, उनका संकेत आपको आज ही मिल जाए। तो भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए और इस दिव्य ज्ञान को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम उन 7 रहस्यमयी संकेतों के बारे में जानने जा रहे हैं जो बताते हैं कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। संकेत 1, बार बार असफल होने के बाद भी कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है। भक्तों, भगवान की गुप्त सहायता का पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उस समय तो असफलता, नुकसान या दुर्भाग्य जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं आपके लिए सबसे बड़े आशीर्वाद के रूप में सामने आती हैं। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह होती है कि परमात्मा आपको उस रास्ते से हटा रहे होते हैं जो आगे चलकर आपके लिए दुख, पीड़ा और विनाश का कारण बनने वाला था। कई बार ऐसा होता है कि कोई नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है, आप दुखी हो जाते हैं, कई दिनों तक मन परेशान रहता है,
आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि जिस स्थान पर आप काम करना चाहते थे, वहां समस्याएं बढ़ गईं, लोगों का जीवन कठिन हो गया, या वह अवसर उतना अच्छा था ही नहीं जितना दिखाई देता था। तब आपको समझ आता है कि जो दरवाजा बंद हुआ था, वह वास्तव में आपकी रक्षा के लिए बंद किया गया था। उसी प्रकार कई बार कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, या कोई योजना अचानक विफल हो जाती है। उस समय हृदय टूट जाता है, लेकिन बाद में वही घटना आपको किसी बड़े संकट से बचा चुकी होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल वर्तमान क्षण को देख सकता है, लेकिन परमात्मा भविष्य को भी देख रहे होते हैं। इसलिए कई बार भगवान आपको वह नहीं देते जो आप मांग रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह वस्तु, वह व्यक्ति या वह परिस्थिति आपके लिए उचित नहीं है। वे आपको उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य अधीर हो जाता है, वह तुरंत परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है, जबकि वास्तव में उसकी प्रार्थना का उत्तर तैयार किया जा रहा होता है। भक्तों, ध्यान से देखिए, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य हुई होंगी जिन्हें आपने उस समय दुर्भाग्य समझा होगा। शायद कोई अवसर छिन गया हो, शायद कोई सपना टूट गया हो, शायद कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला गया हो। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर आपको महसूस होता होगा कि यदि वह घटना न हुई होती तो आप आज वहां नहीं होते जहां हैं। शायद आपकी चेतना विकसित नहीं होती, शायद आप अधिक दुख में फंस जाते, या शायद आपका जीवन किसी गलत दिशा में चला जाता। यही वह क्षण है जहां आपको परमात्मा की अदृश्य योजना दिखाई देने लगती है। भगवान हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपकी सहायता नहीं करते। कई बार वे आपकी इच्छा को रोककर आपकी सहायता करते हैं। कई बार वे आपको गिरने से पहले संभाल लेते हैं। कई बार वे आपको ऐसी जगह पहुंचने ही नहीं देते जहां आपका नुकसान होना निश्चित हो। लेकिन क्योंकि हम केवल तत्काल परिणाम देखते हैं, इसलिए उनकी कृपा को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हर घटना को अलग दृष्टि से देखते हैं। जब कोई अच्छी घटना घटती है, तब वे भगवान को धन्यवाद देते हैं, और जब कोई योजना विफल हो जाती है, तब भी वे विश्वास बनाए रखते हैं कि इसके पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य छिपा हुआ है। उन्हें पता होता है कि परमात्मा उनसे कुछ छीन नहीं रहे, बल्कि उन्हें किसी बड़ी भूल से बचा रहे हैं। भक्तों, कभी कभी भगवान की सुरक्षा बहुत रहस्यमयी तरीके से काम करती है। आप किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक कोई बाधा आ जाती है। आप किसी निर्णय को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन अंतिम समय में परिस्थिति बदल जाती है। आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन अचानक उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन वास्तव में वही घटना आपकी रक्षा कर रही होती है। यदि वह बाधा ना आती, यदि वह सच सामने ना आता, यदि वह योजना रुकती नहीं, तो शायद भविष्य में आपको बहुत बड़ा दुख सहना पड़ता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हर बंद दरवाजे के लिए दुखी मत होइए। कभी कभी बंद दरवाजे भगवान की सबसे बड़ी कृपा होते हैं, क्योंकि परमात्मा वह देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। वे वह जान सकते हैं जो आपकी समझ से परे है, और जब वे किसी मार्ग को बंद करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण अवश्य होता है। जब यह संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे कि बार बार होने वाली असफलताएं बाद में आशीर्वाद साबित हो रही हैं, जब आपको महसूस होने लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको गलत रास्तों से बचा रही है, जब हर टूटन के पीछे कोई नया अवसर जन्म लेने लगे, तब समझ लीजिए कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपके जीवन को संवार रहे हैं। वे आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए आपकी आत्मा का जन्म हुआ है। इसीलिए अगली बार जब कोई योजना विफल हो जाए, कोई दरवाजा बंद हो जाए, या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है कि जिस घटना को आप आज अपनी हार समझ रहे हों, वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो, क्योंकि परमात्मा की योजना हमेशा मनुष्य की योजना से बड़ी होती है। और जब भगवान स्वयं आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं, तब हर असफलता भी आपको सफलता की ओर ले जाने वाला एक पवित्र कदम बन जाती है। संकेत 2, अचानक मिलने वाले दिव्य संदेश। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका दूसरा और अत्यंत रहस्यमयी संकेत यह है कि आपको बार बार ऐसे संदेश मिलने लगते हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं।
यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। वह किसी समस्या को लेकर चिंतित होता है, किसी निर्णय को लेकर उलझन में होता है, किसी दर्द से गुजर रहा होता है या किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा होता है, और तभी अचानक उसे कहीं से ऐसा उत्तर मिल जाता है जो उसके मन की हर शंका को दूर कर देता है। कई बार आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं और अचानक किसी भजन की पंक्ति आपके कानों में पड़ती है। कई बार आप कोई पुस्तक खोलते हैं और पहली ही पंक्ति आपके मन के प्रश्न का उत्तर बन जाती है। कभी किसी संत की वाणी सुनने को मिल जाती है, कभी किसी वीडियो में वही बात सुनाई देती है जिसके बारे में आप कई दिनों से सोच रहे होते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो सीधे आपके हृदय को छू जाती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भीतर चल रहे विचारों को पढ़ लिया हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक सच्चे मन से उत्तर खोजता है, तब परमात्मा किसी न किसी माध्यम से उसे मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। भगवान हमेशा आकाशवाणी करके उत्तर नहीं देते। वे कई बार परिस्थितियों, घटनाओं, लोगों और संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन उन्हें वही व्यक्ति समझ पाता है जिसका मन शांत और हृदय ग्रहणशील होता है। भक्तों, ये आपने देखा होगा कि जब मन बहुत बेचैन होता है और आप भीतर से सहायता की पुकार लगाते हैं, तब अचानक कुछ ऐसा घटता है जो आपको नई दिशा दे देता है। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी कोई श्लोक सामने आ जाता है, कभी किसी महापुरुष की कथा सुनने को मिल जाती है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि वह संदेश ठीक उसी समय मिलता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह केवल संयोग नहीं होता। संसार में लाखों शब्द हर दिन बोले जाते हैं, हजारों वीडियो और पुस्तकें मौजूद हैं, लेकिन उसी क्षण आपके सामने वही संदेश क्यों आता है जिसकी आपको जरूरत होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ईश्वर की करुणा का एक रूप है। जब आपका मन उत्तर खोजने के लिए तैयार हो जाता है, तब उत्तर भी आपकी ओर आने लगता है। कई बार व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन उसे लगता है कि भगवान उसकी बात नहीं सुन रहे। वह बार बार पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, यह समस्या कब समाप्त होगी, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो उसकी पूरी सोच बदल देती है। उसे एहसास होता है कि उत्तर तो हमेशा से उसके आसपास था, केवल वह उसे सुन नहीं पा रहा था। जब भगवान किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना शुरू करते हैं, तब उसके जीवन में अर्थपूर्ण संयोग बढ़ने लगते हैं। वह जहां भी देखता है, उसे कोई ना कोई प्रेरणा मिल जाती है। कभी मंदिर में, कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी भजन में, कभी किसी बच्चे की मासूम बात में, और कभी किसी साधु की वाणी में। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे किसी विशेष दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हो। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि परमात्मा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। वे हर जगह उपस्थित हैं और हर माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। एक साधारण वाक्य भी उनका संदेश बन सकता है। एक छोटी सी घटना भी उनका संकेत बन सकती है। एक क्षणिक मुलाकात भी आपके जीवन का मार्ग बदल सकती है। भक्तों, जब यह संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अचानक विभिन्न माध्यमों से मिलने लगे हैं, जब आपके मन के प्रश्नों का समाधान अनायास सामने आने लगे, जब आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने लगे, तब समझ लीजिए कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपको अकेला नहीं छोड़ रहे। वे आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। वे आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपकी आत्मा को शांति, ज्ञान और वास्तविक आनंद प्राप्त होना है। इसलिए अगली बार जब कोई प्रेरणादायक वाक्य आपके हृदय को छू जाए, जब कोई भजन सुनकर आंखें नम हो जाएं, जब कोई पुस्तक आपके मन का उत्तर दे दे, या जब कोई साधारण सी घटना आपको गहरा संदेश दे जाए, तो उसे केवल संयोग समझकर मत टालिए। कुछ क्षण रुकिए, मन को शांत कीजिए और उस संकेत को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वह संदेश सीधे परमात्मा की ओर से आया हो सकता है वही संदेश आपके जीवन की दिशा बदलने वाला और हो सकता है उसी क्षण भगवान आपको यह बता रहे हों कि वे आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। संकेत 3, बिना कारण भीतर शांति का अनुभव होना। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका तीसरा और अत्यंत गहरा संकेत यह है
कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, फिर भी आपके भीतर एक ऐसी शांति बनी रहती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पहले था। समस्याएं भी होती हैं, चुनौतियां भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं और संघर्ष भी चलता रहता है। लेकिन फिर भी आपके हृदय की गहराई में एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। सामान्य रूप से जब जीवन में परेशानी आती है तो मन घबरा जाता है। छोटी छोटी बातें भी चिंता का कारण बन जाती हैं। भविष्य का डर सताने लगता है और व्यक्ति हर समय तनाव में रहने लगता है। लेकिन जब परमात्मा की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसने लगती है, तब सबसे पहले उसके भीतर शांति का बीज अंकुरित होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। यह किसी सफलता, धन, पद या सम्मान से पैदा नहीं होती। यह भीतर से उत्पन्न होती है, जैसे आत्मा के किसी गहरे स्रोत से एक मधुर धारा बह रही हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्ची शांति संसार से नहीं मिलती, क्योंकि संसार स्वयं परिवर्तनशील है। जो चीज आज सुख देती है वही कल दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी शांति को बाहरी वस्तुओं पर आधारित करता है वह कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान का स्पर्श आत्मा को मिलता है, तब व्यक्ति ऐसी शांति का अनुभव करता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। भक्तों, यह संकेत बहुत सूक्ष्म होता है। शुरुआत में व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि पहले जैसी बेचैनी अब नहीं रही। पहले जो बातें उसे रात भर जगाए रखती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वहां धैर्य आ गया है। पहले जहां हर समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही समस्या जीवन का एक सामान्य हिस्सा प्रतीत होती है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो उसे टूटने नहीं दे रही। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि सामान्य व्यक्ति बिखर जाए, लेकिन फिर भी वह भीतर से मजबूत बना रहता है। उसे स्वयं आश्चर्य होता है कि इतनी समस्याओं के बावजूद उसका मन शांत कैसे है। यही वह क्षण है जहां ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यह शांति इसलिए आती है क्योंकि अब व्यक्ति केवल अपने बल पर नहीं चल रहा होता। उसकी आत्मा परमात्मा के सहारे को महसूस करने लगती है। उसे विश्वास होने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसके साथ हैं। और जहां विश्वास होता है, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया आपके विरुद्ध दिखाई देती है। लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं, आर्थिक या मानसिक कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक आवाज कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। आपको पता नहीं होता कि कैसे होगा, कब होगा और किस प्रकार होगा, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक भरोसा जीवित रहता है। यही भरोसा ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। भक्तों, जब भगवान किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं, तब वे सबसे पहले उसके मन को स्थिर बनाते हैं, क्योंकि अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। अशांत मन केवल भय देखता है, केवल समस्याएं देखता है और केवल अंधकार देखता है। लेकिन शांत मन हर परिस्थिति में अवसर देख सकता है। शांत मन कठिनाई में भी सीख देख सकता है। शांत मन दुख में भी भगवान की योजना को महसूस कर सकता है। धीरे धीरे यह शांति आपके व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। लोग ध्यान देने लगते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप सोच समझकर उत्तर देते हैं। जहां पहले आप बहस में पड़ जाते थे, अब आप मौन को चुनते हैं। जहां पहले आप हर बात पर परेशान हो जाते थे, अब आप धैर्य बनाए रखते हैं। यह बदलाव किसी पुस्तक को पढ़ने से नहीं आता। यह केवल ज्ञान सुन लेने से भी नहीं आता। यह बदलाव तब आता है जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचने लगती है। तब भीतर एक ऐसा प्रकाश जलता है जो अंधकार के बीच भी मार्ग दिखाता रहता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहले वे आपके भय को दूर करते हैं। क्योंकि जहां भय है, वहां प्रेम नहीं टिक सकता, और जहां प्रेम नहीं है, वहां ईश्वर का अनुभव भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास, धैर्य और शांति का निर्माण करते हैं। भक्तों, यदि आपको महसूस होने लगा है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद
आपका मन पहले से अधिक शांत है, यदि बिना किसी विशेष कारण के आपके भीतर एक मधुर स्थिरता बनी रहती है, यदि भविष्य की चिंता कम होने लगी है और भगवान पर भरोसा बढ़ने लगा है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपके हृदय को मजबूत बना रहे हैं। वे आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। वे आपकी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं जहां बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखिए, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है और शक्ति भी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति वह शांति है जो कठिन से कठिन समय में भी आपके हृदय को स्थिर बनाए रखे। और जब यह शांति बिना किसी कारण आपके भीतर जन्म लेने लगे, तब समझ लीजिए कि परमात्मा आपके बहुत निकट हैं। उनकी कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है और वे आपको अपने दिव्य संरक्षण में लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। संकेत 4, आपकी अंतः प्रेरणा पहले से अधिक सटीक होने लगती है। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका चौथा और अत्यंत रहस्यमयी संकेत यह है कि आपकी अंतः प्रेरणा अर्थात आपकी भीतर की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट और सटीक होने लगती है। यह ऐसा अनुभव है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इसे अपने जीवन में महसूस किया हो। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके भीतर कोई अदृश्य मार्गदर्शक मौजूद है जो हर महत्वपूर्ण मोड़ पर आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा है। सामान्य रूप से मनुष्य का जीवन भ्रम, संदेह और अनिश्चितताओं से भरा होता है। वह हर निर्णय लेने से पहले डरता है कि कहीं गलती ना हो जाए। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। कई बार लोग दूसरों की सलाह पर चलते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। कई बार वे अपने मन की सुनते हैं लेकिन मन भी इच्छाओं और भय से भरा होता है, इसलिए सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। लेकिन जब भगवान किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं, तब वे उसके भीतर की चेतना को जागृत करने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की अंतः प्रेरणा मजबूत होने लगती है। उसे बिना किसी बाहरी प्रमाण के भी कई बातों का आभास होने लगता है। कभी किसी व्यक्ति से मिलते ही उसे महसूस हो जाता है कि यह व्यक्ति उसके लिए उचित नहीं है। कभी किसी स्थान पर पहुंचते ही उसे वहां की ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कभी कोई निर्णय लेने से पहले भीतर से स्पष्ट संकेत मिलने लगता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा हमेशा सत्य को जानती है, लेकिन मन का शोर इतना अधिक होता है कि हम उसकी आवाज सुन नहीं पाते। जब साधक धीरे धीरे ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब मन का शोर कम होने लगता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही अंतः प्रेरणा है। यही वह दिव्य मार्गदर्शन है जिसके माध्यम से परमात्मा अपने भक्तों को सही दिशा दिखाते हैं। भक्तों, आपने देखा होगा कि कई बार आपके मन में किसी काम को लेकर अचानक एक भावना उठती है। कोई कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन भीतर से आवाज आती है कि यही सही है, और बाद में वही निर्णय सही साबित होता है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से एक बेचैनी महसूस होती है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में वहां कोई समस्या छिपी हुई थी। यह केवल अनुमान नहीं होता, यह चेतना का जागरण होता है। जब भगवान आपकी सहायता करते हैं, तब वे हर बार किसी व्यक्ति को भेजकर मार्गदर्शन नहीं देते। कई बार वे आपके अपने हृदय को ही मार्गदर्शक बना देते हैं। आपकी आत्मा उनके संदेशों का माध्यम बन जाती है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि कुछ निर्णय आप सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके लेने लगे हैं, और आश्चर्य की बात यह होती है कि वे निर्णय अधिक सही साबित होते हैं। यह संकेत विशेष रूप से तब दिखाई देता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगता है। पहले जहां वह केवल तर्क और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता था, अब वह अपनी भीतर की अनुभूति पर भी विश्वास करने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन में केवल आंखों से दिखाई देने वाली चीजें ही सत्य नहीं होती। कई बार सत्य वह होता है जिसे हृदय महसूस करता है। भक्तों, जब आपकी चेतना जागने लगती है, तब आप लोगों के शब्दों से अधिक उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन भीतर से आपको उसके प्रति विश्वास महसूस नहीं होता।
दूसरी ओर कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति आपको शांति और विश्वास से भर देती है। यह आपकी अंतःप्रेरणा का विकास है। धीरे धीरे यह शक्ति और भी गहरी होने लगती है। आपको कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। कभी किसी व्यक्ति का अचानक स्मरण होता है और थोड़ी देर बाद उसका संदेश आ जाता है। कभी किसी स्थिति के बारे में पहले से महसूस हो जाता है कि क्या होने वाला है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। जब आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है, तब उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन शांत हो जाता है, तब ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। भगवान कभी चिल्लाकर मार्गदर्शन नहीं देते, वे बहुत सूक्ष्म संकेत देते हैं। वे हृदय में एक भावना उत्पन्न करते हैं, वे मन में एक विचार भेजते हैं, वे भीतर एक स्पष्टता प्रदान करते हैं। लेकिन उन्हें वही व्यक्ति पहचान पाता है जो भीतर से शांत और सजग हो। भक्तों, यदि आपको महसूस होने लगा है कि आपकी अंतःप्रेरणा पहले से अधिक सटीक हो गई है, यदि आपके भीतर की आवाज बार बार सही साबित होने लगी है, यदि आप लोगों और परिस्थितियों को पहले से अधिक गहराई से समझने लगे हैं, तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भगवान आपकी चेतना को जागृत कर रहे हैं। वे आपको जीवन की जटिलताओं में अकेला नहीं छोड़ रहे, वे आपके भीतर बैठकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद रखिए, संसार में सबसे बड़ा मार्गदर्शक बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब परमात्मा किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं, तब वे उसके भीतर उस दिव्य मार्गदर्शक को जागृत कर देते हैं। तब व्यक्ति अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेता है, भ्रम के बीच भी सत्य पहचान लेता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगली बार जब आपके हृदय से कोई गहरी अनुभूति उठे, जब भीतर से कोई स्पष्ट संकेत मिले, जब आपकी आत्मा किसी दिशा की ओर इशारा करे, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कुछ क्षण रुकिए, मन को शांत कीजिए और उस संकेत को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वह आपकी कल्पना ना हो सकता है वह स्वयं परमात्मा का मार्गदर्शन और हो सकता है उसी क्षण भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हों, आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हों और आपकी आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ा रहे हों। संकेत 5, गलत लोगों का जीवन से दूर हो जाना। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपके जीवन से कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं। यह अनुभव शुरुआत में बहुत दर्दनाक लग सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दोस्तियां टूट रही हैं, या जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया था, वही लोग आपसे दूर जा रहे हैं। उस समय मन में दुख, निराशा और अकेलेपन की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यही घटना भगवान की सबसे बड़ी कृपा साबित होती है। मनुष्य अक्सर लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से पहचानता है, लेकिन परमात्मा उनके वास्तविक प्रभाव को देखते हैं। भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति आपकी आत्मिक उन्नति में सहायता करेगा और कौन व्यक्ति आपको बार बार नीचे खींचेगा। इसीलिए जब वे किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। वे उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं जो उसके जीवन में भ्रम, नकारात्मकता, अहंकार, भय और दुख बढ़ा रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपको धैर्य सिखाने आते हैं और कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, तब उनका जाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना उनका आना। भक्तों, कई बार आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आप उसे समझाते हैं, उसके लिए त्याग करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वह दूर चला जाता है। उस समय आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि उसके जाने के बाद आपके जीवन में कितनी शांति आई। आपके विचार बदल गए, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया और आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया।
कई बार ऐसे लोग भी जीवन से दूर हो जाते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते थे, जो आपकी ऊर्जा को कम करते थे, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते थे, जो हर अच्छे कार्य में बाधा डालते थे। उस समय उनका जाना नुकसान जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह आत्मा की मुक्ति होती है। क्योंकि जब तक नकारात्मक संगति बनी रहती है, तब तक मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाता। भगवान जानते हैं कि आपका भविष्य किन लोगों के साथ सुरक्षित है और किन लोगों के साथ नहीं। इसलिए वे कई बार ऐसे संबंधों को समाप्त कर देते हैं जिन्हें आप स्वयं कभी समाप्त नहीं कर पाते। वे आपको उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं जिसके साथ आपका भावनात्मक लगाव तो होता है, लेकिन जो आपकी चेतना को नीचे ले जा रहा होता है। उस समय आप रोते हैं, दुखी होते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाद में समझ आता है कि जो चला गया वह वास्तव में आपके लिए नहीं था। भक्तों, एक और गहरा सत्य यह है कि जब भगवान किसी व्यक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तब पुराने लोग हमेशा उसके साथ नहीं चल पाते, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी नई चेतना को स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे जैसे आपका मन आध्यात्मिक होने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। अब आपको गपशप, निंदा, दिखावा और व्यर्थ की बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसे में कई पुराने संबंध अपने आप कमजोर होने लगते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जब पेड़ बढ़ता है तो उसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। जब आत्मा विकसित होती है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जो लोग पहले आपके बहुत निकट थे, वे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं, और जो लोग आपकी नई यात्रा के लिए आवश्यक हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। कई बार भगवान किसी व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह बेहतर लोगों को भेजते हैं। ऐसे लोग जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्साह बढ़ाएं, आपको सत्य के मार्ग पर चलने में सहायता करें और आपकी आत्मा के विकास में सहयोग दें। लेकिन यदि पुराने लोग जीवन से नहीं जाएंगे, तो नए लोगों के लिए स्थान कैसे बनेगा? इसीलिए कई बार भगवान पहले खाली स्थान बनाते हैं और फिर उसे अपने आशीर्वाद से भरते हैं। भक्तों, यह संकेत तब और स्पष्ट हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि जिन लोगों के जाने पर आपने बहुत आंसू बहाए थे, आज उनके बिना आपका जीवन अधिक शांत और संतुलित है। तब आपको एहसास होता है कि भगवान ने आपसे कुछ छीना नहीं था, बल्कि आपको किसी बड़े दुख से बचाया था। उन्होंने आपके जीवन से उन चीजों को हटाया था जो आपकी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी आपके जीवन से कुछ मूल्यवान नहीं छीनते। वे केवल वह हटाते हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में खड़ा होता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य तत्काल भावनाओं में जीता है, इसलिए वह उस समय इस सत्य को समझ नहीं पाता। यदि आपके जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं, यदि कुछ रिश्ते बिना कारण टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि कुछ मित्रताएं समाप्त हो रही हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सामाजिक दायरा बदल रहा है, तो तुरंत इसे दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ समय रुकिए और देखिए कि शायद परमात्मा आपके जीवन में कोई नई व्यवस्था बना रहे हैं। शायद वे आपको उन लोगों से अलग कर रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए उचित नहीं है। शायद वे आपको एक नई दिशा, नई संगति और नए अवसरों की ओर ले जा रहे हैं। याद रखिए भक्तों, हर व्यक्ति का जाना नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों का जाना भगवान का उत्तर होता है। कुछ रिश्तों का समाप्त होना ईश्वर की सुरक्षा होती है, और कुछ दूरियां वास्तव में आपको आपके वास्तविक मार्ग के और अधिक निकट ले जाती हैं। इसलिए जब जीवन से कोई व्यक्ति दूर हो जाए, तो केवल उसके जाने पर मत रोइए। यह भी देखिए कि उसके जाने के बाद भगवान आपके लिए कौन सा नया द्वार खोल रहे हैं। जब यह समझ आपके भीतर आ जाती है, तब आप हर टूटते रिश्ते में भी ईश्वर की योजना को देखने लगते हैं। तब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और विश्वास करना सीख जाते हैं। और यही विश्वास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके जीवन को शुद्ध कर रहे हैं और आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं जहां आपकी आत्मा को वास्तविक शांति, प्रेम और दिव्य आनंद प्राप्त होना है। संकेत 6, बार बार एक जैसे आध्यात्मिक संकेत मिलना। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका छठा और अत्यंत रहस्यमयी संकेत यह है कि आपको बार बार एक जैसे आध्यात्मिक संकेत मिलने लगते हैं।
शुरुआत में यह साधारण संयोग जैसा लगता है, लेकिन जब वही संकेत बार बार अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग समय पर आपके सामने आने लगते हैं, तब आपको महसूस होने लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विशेष मंत्र को बार बार सुनने लगते हैं। कभी किसी भजन में वही शब्द सुनाई देते हैं, कभी किसी पुस्तक में वही पंक्ति दिखाई देती है, कभी किसी संत की वाणी में वही संदेश सुनने को मिलता है, कभी एक ही विषय बार बार आपके सामने आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका ध्यान किसी विशेष दिशा की ओर आकर्षित कर रही हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि परमात्मा जब किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तब वे केवल एक बार संकेत देकर नहीं रुकते। यदि व्यक्ति पहला संकेत नहीं समझता, तो दूसरा संकेत आता है। यदि दूसरा भी अनदेखा कर देता है, तो तीसरा आता है। और जब तक साधक समझ न जाए, तब तक ब्रह्मांड विभिन्न माध्यमों से उसे बार बार उसी सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करता रहता है। भक्तों, आपने शायद अनुभव किया होगा कि कभी कभी किसी विशेष विषय के बारे में सोचने के बाद वही विषय हर जगह दिखाई देने लगता है। आप किसी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और अचानक अलग अलग लोगों की बातों में, वीडियो में, पुस्तकों में और घटनाओं में उसी प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। यह केवल मानसिक कल्पना नहीं होती, कई बार यह ईश्वरीय मार्गदर्शन का माध्यम होता है। जब भगवान किसी भक्त को नई दिशा देना चाहते हैं, तब वे उसके चारों ओर संकेतों का एक जाल बुन देते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे किसी बड़ी घोषणा की तरह नहीं आते। वे धीरे धीरे आपकी चेतना को जागृत करते हैं। कभी किसी मंदिर की घंटी सुनकर मन विचलित हो जाता है, कभी किसी साधु के दर्शन से आंखें नम हो जाती हैं, कभी किसी मंत्र का जप सुनकर हृदय में अनोखी शांति उतर आती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। अब वह केवल बाहरी दुनिया को नहीं देख रहा, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेशों को भी महसूस करने लगा है। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा संकेतों की भाषा समझना शुरू करती है। भक्तों, भगवान शब्दों से कम और अनुभवों से अधिक सिखाते हैं। वे कई बार किसी घटना के माध्यम से आपको चेतावनी देते हैं, कई बार किसी मुलाकात के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, कई बार किसी स्वप्न के माध्यम से संकेत देते हैं और कई बार किसी छोटी सी घटना में इतना बड़ा संदेश छिपा होता है कि वह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगातार एक ही प्रकार के स्वप्न आते हैं। कोई बार बार किसी मंदिर को देखता है, कोई किसी संत के दर्शन करता है, कोई बार बार प्रकाश, नदी, पर्वत या किसी पवित्र स्थान का अनुभव करता है। आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभवों को कई बार चेतना के जागरण के संकेत माना गया है, क्योंकि जब आत्मा भीतर से जागती है, तब वह केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती, वह सूक्ष्म स्तर पर भी अनुभव करना शुरू कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक का हृदय शुद्ध होने लगता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए एक खुली पुस्तक बन जाता है। फिर हर घटना में संदेश दिखाई देने लगता है, हर परिस्थिति में कोई सीख दिखाई देने लगती है, हर अनुभव में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। तब व्यक्ति समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसके साथ चल रही है। भक्तों, यह संकेत विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक आपका मन कुछ विशेष ग्रंथों की ओर आकर्षित होने लगता है। कुछ विशेष मंत्र आपको बार बार सुनाई देने लगते हैं, कुछ विशेष विचार आपके भीतर बार बार आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। कई बार आप किसी समस्या को लेकर चिंतित होते हैं और उसी समय कोई ऐसा संदेश मिल जाता है जो आपके मन को शांत कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद किसी अन्य माध्यम से वही संदेश दोबारा मिलता है। फिर तीसरी बार किसी और रूप में वही बात आपके सामने आती है। तब आपको महसूस होता है कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है। यही वह क्षण होता है जब साधक का विश्वास मजबूत होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, उसकी यात्रा पर ध्यान दिया जा रहा है और उसकी आत्मा को सही दिशा में ले जाने के लिए
अदृश्य सहायता प्रदान की जा रही है। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी बार बार एक जैसे आध्यात्मिक संकेत आने लगे हैं, यदि कुछ विशेष संदेश बार बार आपके सामने आ रहे हैं, यदि कुछ अनुभव बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। उन्हें भय की दृष्टि से भी मत देखिए। शांत होकर उनका अवलोकन कीजिए। उनके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि परमात्मा आपके जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हों। हो सकता है कि वे आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार कर रहे हों। हो सकता है कि वे आपको उस मार्ग की ओर बुला रहे हों जिस पर चलकर आपकी आत्मा को वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होना है। याद रखिए, भगवान जब किसी भक्त को पुकारते हैं तो वे हमेशा शब्दों का उपयोग नहीं करते। कई बार वे संकेतों का उपयोग करते हैं, वे घटनाओं का उपयोग करते हैं, वे अनुभवों का उपयोग करते हैं। और जब एक ही संकेत बार बार आपके जीवन में प्रकट होने लगे, तब समझ लीजिए कि भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको धीरे धीरे अपने और अधिक निकट ला रहे हैं। संकेत 7, आपका हृदय करुणा और कृतज्ञता से भरने लगता है। भक्तों, भगवान चोरी छिपे आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका 7वां और अंतिम संकेत सबसे सुंदर, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली संकेत माना जाता है। यह संकेत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय में दिखाई देता है। जब परमात्मा किसी व्यक्ति के जीवन में गहराई से कार्य करना शुरू करते हैं, तब वे सबसे पहले उसके हृदय को बदलते हैं, क्योंकि जीवन का वास्तविक परिवर्तन विचारों से नहीं, बल्कि हृदय से शुरू होता है। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि जिन बातों पर पहले आपको बहुत क्रोध आता था, अब वहां धैर्य आने लगता है। जिन लोगों से पहले आपको शिकायत रहती थी, अब उनके प्रति समझ और करुणा उत्पन्न होने लगती है। जिन परिस्थितियों को पहले आप अभिशाप समझते थे, अब उनमें भी कोई ना कोई सीख दिखाई देने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये बहुत धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से होता है। लेकिन जब यह शुरू होता है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि बदले हुए हृदय में दिखाई देता है। क्योंकि चमत्कार कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य पैदा कर सकता है, लेकिन बदला हुआ हृदय पूरे जीवन को प्रकाशमय बना देता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर करुणा जागती है, तब वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि संसार में अधिकांश लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। कोई अपने भाग्य से दुखी है, कोई अपने परिवार से, कोई अपने काम से, कोई अपनी परिस्थितियों से। लेकिन जब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पर होने लगती है, तब शिकायतों का स्थान धीरे धीरे कृतज्ञता लेने लगती है। वह व्यक्ति उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देता है जो उसके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो उसके पास नहीं है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह भी किसी वरदान से कम नहीं है। उसे अपनी सांसें भी उपहार लगने लगती हैं। उसे सुबह का सूरज भी सुंदर लगने लगता है। उसे पक्षियों की आवाज भी मधुर लगने लगती है। उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों में भी ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। यही कृतज्ञता का जन्म है। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने का नाम नहीं है। कृतज्ञता एक चेतना है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। वह हर घटना को सीख के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। यहां तक कि कठिनाइयों को भी वह दुश्मन नहीं मानता। वह समझ जाता है कि दुख भी उसे मजबूत बनाने आया है और चुनौतियां भी उसे आगे बढ़ाने आई हैं। भक्तों, जब हृदय में करुणा जागती है, तब व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। पहले जहां वह हर गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता था, अब वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से कार्य करता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भी भीतर से दुखी होता है। जो व्यक्ति नफरत फैलाता है, उसके भीतर भी कहीं ना कहीं अंधकार होता है। यह समझ आते ही व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। धीरे धीरे वह क्षमा करना सीख जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत को सही मान लेता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने हृदय को नफरत के बोझ से मुक्त कर देता है।
क्योंकि वह समझ जाता है कि क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक हृदय में द्वेष है तब तक ईश्वर का प्रकाश पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा सबसे पहले हृदय को शुद्ध करते हैं। वे करुणा का बीज बोते हैं, वे प्रेम का दीपक जलाते हैं, वे कृतज्ञता का अमृत भरते हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। भक्तों, इस अवस्था में पहुंचने पर आप दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं। किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का मन करता है। किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की भावना उत्पन्न होती है। अब सेवा बोझ नहीं लगती, बल्कि आनंद देने लगती है। अब दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। अब किसी की सहायता करके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा वास्तव में विकसित होना शुरू करती है। क्योंकि आध्यात्मिकता केवल ध्यान करने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता केवल मंत्र जपने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपका हृदय कितना प्रेमपूर्ण, कितना करुणामय और कितना कृतज्ञ हो गया है। भक्तों, यदि आपको महसूस होने लगा है कि आप पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो गए हैं, यदि दूसरों का दर्द आपको छूने लगा है, यदि शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक होने लगा है, यदि आपके भीतर क्षमा और करुणा बढ़ने लगी है, तो इसे साधारण परिवर्तन मत समझिए। यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपके भीतर कार्य कर रहे हैं। वे आपके हृदय को अपने प्रेम का पात्र बना रहे हैं। याद रखिए, जब परमात्मा किसी व्यक्ति को अपने निकट लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसके हृदय को प्रेम से भर देते हैं। क्योंकि जहां प्रेम है वहीं भगवान है, जहां करुणा है वहीं दिव्यता है, जहां कृतज्ञता है वहीं आत्मिक आनंद है। और जब आपका हृदय इस अवस्था तक पहुंचने लगे कि आप हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सकें, हर व्यक्ति के लिए शुभकामना रख सकें, हर दुख में भी सीख देख सकें और हर दिन को ईश्वर का उपहार मान सकें, तब समझ लीजिए कि भगवान केवल आपकी सहायता ही नहीं कर रहे, बल्कि वे आपके भीतर निवास करने लगे हैं। तब आपका जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह एक प्रार्थना बन जाता है। आपका हर विचार एक भजन बन जाता है और आपका हर श्वास परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का गीत गाने लगता है। यही भगवान की गुप्त सहायता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जब हृदय बदल जाता है तब भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। जब चेतना बदल जाती है तब जीवन बदलने में देर नहीं लगती। और जब हृदय में प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का प्रकाश जल उठता है, तब समझ लीजिए कि परमात्मा आपके बहुत निकट हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं और आपको उस दिव्य मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है और केवल ईश्वर का अनंत प्रकाश है। भक्तों, यदि आज की यह दिव्य प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इन 7 संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हुआ हो, यदि आपको ऐसा लगा हो कि परमात्मा वास्तव में आपके जीवन में चुपचाप कार्य कर रहे हैं, तो इस ज्ञान को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। कुछ क्षण के लिए अपने हृदय में झांकिए और उन सभी घटनाओं को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी दुर्भाग्य समझा था, लेकिन बाद में वही आपके लिए वरदान साबित हुई। उन सभी पलों को याद कीजिए जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाल लिया। उन सभी क्षणों को याद कीजिए जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मार्ग आपके सामने खुल गया। याद रखिए भक्तों, भगवान हमेशा चमत्कारों के रूप में नहीं आते। कई बार वे एक विचार बनकर आते हैं, कई बार एक प्रेरणा बनकर आते हैं, कई बार एक संकेत बनकर आते हैं और कई बार एक ऐसी शांति बनकर आते हैं जिसे केवल आपका हृदय महसूस कर सकता है। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तब परमात्मा आपके आगे आगे मार्ग बनाते चलते हैं। भक्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, यदि आप भी मानते हैं कि जीवन में ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी शक्ति है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जय श्री हरि। मैं देखना चाहता हूं कि इस परम ध्यान परिवार में कितने ऐसे भक्त हैं जो पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की कृपा पर भरोसा रखते हैं। और यदि आप चाहते हैं
कि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य, दिव्य संकेत, ध्यान, भक्ति, आत्मज्ञान और जीवन को बदल देने वाले प्रेरणादायक ज्ञान आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाली कोई भी दिव्य प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। आपका एक सब्सक्राइब केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का आपका सहयोग है। आपका एक कमेंट हजारों लोगों तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है और आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ला सकता है जो इस समय अंधकार से गुजर रहा हो। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। परमात्मा आपकी हर प्रार्थना सुने, आपके हर कदम का मार्गदर्शन करें और आपके हृदय को अपने दिव्य प्रेम से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली दिव्य प्रस्तुति में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हृदय में विश्वास का दीपक सदैव जलाए रखिए। जय श्री हरि, जय सनातन, जय परमात्मा। परम ध्यान परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।